सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो भी नवीनतम वीडियो हैं वो समय पर उपलब्ध हो सकें। तो ये देखिए 51 का श्लोक है आज। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ कहता है, अन्वय के साथ है, ही निश्चित रूप से बुद्धियुक्ता बुद्धि से युक्त मनीषिणः जो ऋषि मुनि जन हैं, कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले, फलम त्यक्त्वा फल को त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म और बंध अर्थात जन्म के जो बंधन हैं उनसे मुक्त होकर अनामयम पदम गच्छन्ते अर्थात विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई जो ये बुद्धि युक्त मनुष्य हैं, समत्व बुद्धि वाले, वे ऋषि मुनि जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं उनको छोड़कर, त्याग कर, जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अनामय पदम अर्थात विष्णु लोक जो है उस लोक को प्राप्त कर लेते हैं। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समत्व बुद्धि पुरुष की विशेषता बता रहे हैं। ये श्लोक का सरलार्थ है, देखिए। क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त जो ऋषि जन हैं वो कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए, रोग आदि से रहित होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे विष्णु लोक या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अनामय का अर्थ होता है विष्णु का लोक। ये भावार्थ है श्लोक का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि योग से युक्त मननशील विद्वान कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की अनिच्छा से कर्म करते हैं, वे जन्म मरण रूप बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह आपका विशेष है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि समत्व भाव से किया गया कर्म जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा देता है। अनामय का अर्थ है यहाँ पर, अनामय पद का अर्थ है आमय अर्थात रोग उपद्रव आदि से रहित पद। यहाँ इससे अभिप्राय मोक्ष नामक विष्णु पद से है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूट जाता है वो फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इस छंद के अंदर, ये जो श्लोक है इसके अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ये 52 का श्लोक है आपका। देखिए, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये अन्वय है इसका। यदा जब, ते तुम्हारी, बुद्धि, मोह कलीलम अर्थात मोह रूपी जो दलदल है, कलीलम है जो दलदल है, उससे व्यतितरिष्यति पार हो जाएगी, तदा तब, तुम हे अर्जुन, फिर तुम, श्रोतव्यस्य अर्थात जो सुनने योग्य है और श्रुतस्य जो सुना हुआ है उसके निर्वेदम गंता से, उसके प्रति फिर तुम वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मोह रूप एक जो कीचड़ है उससे यदि आप दूर हो जाएंगे तो फिर जो सुनने योग्य है या फिर जो आपने सुना है उस सब से आप वैराग्य को धारण कर लेंगे।
यहाँ ये प्रसंग है इसका। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मोह ममता से रहित व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। अन्य यदि कोई भी मोह में पड़ा हुआ है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये सरलार्थ है। जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त करेगा। इसका ये भावार्थ है श्लोक का। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब समत्व भाव के साथ कर्म में लगी तेरी बुद्धि राज्य सुख अथवा भीष्मादि आत्मीय जनों के प्रति मोह रूपी दलदल का त्याग कर देगी, तब तू पहले बताए गए और आगे बताए जाने वाले सभी फलादि से स्वयं विरक्त हो जाएगा। यहाँ ये इसका विशेष है। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार मोह रहित बुद्धि ही सद्ज्ञान का हेतु है, कारण है। और प्रस्तुत श्लोक के अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुष्टुप छंद के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके जो लक्षण है उस लक्षण को आप जरूर याद कर लें, जिससे आपको परीक्षा में लिखने में कोई कठिनाई ना होवे। ये आपका 53 का श्लोक है। देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावच्चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अन्वय है ये इसका। यदा जब ते तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात जो भोग आदि के विषय हैं उनके सुनने से विचलित हुई आपकी ये जो बुद्धि है, समाधौ, जब आप समाधि में होंगे या परमात्मा में जब आपका ध्यान लगेगा तो ये अचला अचल हो जाएगी, निश्चला निश्चल हो जाएगी, स्थास्यते, और जब ये अचल और निश्चल होकर के स्थिर हो जाएगी, तदा तब योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ कहा गया है कि हे अर्जुन, जब तुम ये जो सुने हुए भोग विलास आदि हैं इनसे युक्त विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में अचल निश्चल हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि बुद्धि के परमात्मा में लगने पर ही समत्व योग की प्राप्ति होती है। जब तक आप परमात्मा में नहीं लगेंगे आपको समत्व योग की प्राप्ति नहीं होगी। ये इसका सरलार्थ है। जब तेरी भोगों के विषय में सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल और स्थिर होकर रहेगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। इसकी ये व्याख्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी बुद्धि इस समय सांसारिक भोग कर्म फल आदि के विषय में सुनकर भ्रमित सी हो रही है। जब यह बुद्धि स्थिर होकर आत्म तत्व के चिंतन में लग जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को अथवा आत्मज्ञान रूप योग को प्राप्त करेगा। इसमें विशेष है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने परीक्षा में लिखनी है, ये विशेष आदि, तभी आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार स्थिर बुद्धि योग की प्राप्ति का हेतु है। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। योग, यहाँ योग से अभिप्राय सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से में समभाव रखना ही योग कहलाता है। अब यहाँ पर अर्जुन वाच, अर्जुन बोला। अब अर्जुन ने क्या कहा उस चीज में यहाँ बताया जा रहा है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन से यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रहे हैं, ये आपका 54वां श्लोक है। कहता है कि केशव,
हे केशव, हे श्री कृष्ण, समाधिस्थस्य, जो परमात्मा में विद्यमान है, स्थिर है, या जो समाधि में स्थित है, ऐसे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ऐसे उस स्थिर बुद्धि या प्रज्ञा वाले मनुष्य की क्या परिभाषा है। स्थित धीहि, जो स्थिर बुद्धि वाला है, किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, किम व्रजेत, और वो कैसे चलता है। यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा है, कहते हैं कि हे केशव, जो समाधि में विद्यमान स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, और वो कैसे चलता है। तो ये प्रसंग है यहाँ पर। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अनेक ज्ञान परक उपदेश सुनने के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा वाले मनुष्य के लक्षण के बारे में पूछता है। सरलार्थ है ये। श्री कृष्ण, अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, समाधि में स्थित बुद्धि वाले पुरुष की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, और कैसे चलता है, ये व्याख्या है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि ध्यान योग में लगे हुए स्थित बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, उसका आचरण किस प्रकार का है, उसके बोलने, बैठने अथवा चलने आदि में क्या विशेषता होती है। इस प्रकार इस विषय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। इस श्लोक का विशेष है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन द्वारा किया गया प्रश्न अध्यात्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हुए पुरुषों के लिए परम हितकर है। केशव, यहाँ पर केसी नामक राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण को केशव नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को के जो केश हैं वो अति सुंदर हैं, अतः केशव कहलाता है, और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जब श्री कृष्ण ने ये पूछा तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ श्री कृष्ण जी ने जब ये बातें ऊपर कही और उसके बाद अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया कि स्थिर बुद्धि प्रज्ञा वाला मनुष्य कैसा होता है, तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये आपका 55 का श्लोक है, देखिए। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। उस व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? कहता है कि पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदा जब मनोगतान मन में उत्पन्न होने वाली सर्वान कामान सारी की सारी इच्छाओं को प्रजाहाति जो मनुष्य इस संसार में ही छोड़ देता है, तदा तब आत्मना वो अपने मन से, आत्मनि अपने ही मन में, एव तुष्ट है जब वो संतुष्ट हो जाता है, स्थित प्रज्ञ उच्यते, फिर उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब मन में उत्पन्न होने वाली सारी की सारी जो इच्छाएं हैं उनको यहीं पर छोड़ देता है, फिर वो अपने मन में और अपने मन से ही क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञा वाला मनुष्य कहा जाता है। ये आपका प्रसंग है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बता रहे हैं। सरलार्थ है ये। हे पृथापुत्र अर्जुन, जब मनस्वी पुरुष मन में स्थित सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, तब मन से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ
स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब परमात्मा के चिंतन में संलग्न पुरुष अपने मन में रहने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मन से केवल आत्मचिंतन में प्रसन्न रहता है, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विशेष क्या है इसमें देखिए, प्रस्तुत श्लोक में स्थित प्रज्ञ का प्रत्युत्तर लक्षण प्रस्तुत किया गया है। पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, कुंती का दूसरा नाम पृथा भी है, अतः अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस पद्य के अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। तो यहाँ आपने ये देखा कि ये जो श्लोक हैं इनमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और आपने पहले श्लोक में भी पढ़ा था, बीच बीच में भी आपने इसके लक्षण को सुना है। आप इस लक्षण को याद कर लें, इससे आप और फिर आप इसको परीक्षा में भी ज़रूर लिखें। ये आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। और आज हमने गीता के द्वितीय अध्याय के ये 55 श्लोक पढ़े हैं। आप इन्हें अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुन लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।